Hello students, welcome all. Today we shall discuss a new family, that is Euphorbiaceae family. It is also known as Euphorbia family. It is also known as Euphorbia family. Sometimes we called it a spurge family. Now you see some of the plants. One is this Aula phyllanthus या एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ये विटामिन सी का सोर्स है। और इसमें आप देखिए जो लीव्स दिखाई दे रही हैं, दे आर सिंपल लीव, और इसकी जो लीव्स हैं बहुत ही छोटी हैं और सबसे साइड हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव है, बट इट इज़ सिंपल लीव। और आपको फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट यू सी दिस इज लाल पत्ता या यूफोरबिया पल्चेरिमा, एंड इसमें आपको एक विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है, दैट इज साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, जो अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो ये लाल पत्ता जो दिख रहा है, ये पत्ते नहीं है बल्कि दे आर ब्रैक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर होगा वो नेकेड होगा, मीन्स इसमें सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट फाउंड। देन कम टू नेक्स्ट प्लांट, दिस इज यूफोरबिया हिर्टा। यहाँ पर देखिए लीव्स वैसे तो अल्टरनेट होती है लगभग सभी प्लांट्स में, बट इन दिस केस यू सी लीव्स जो हैं दे आर अपोजिट, एंड दिस पार्ट इज इन्फ्लोरेसेंस। नंबर ऑफ साइथिया आर प्रेजेंट हियर। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है और नंबर ऑफ साइथिया है, इसमें बहुत सारे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट यू सी यूफोरबिया की अनदर स्पेसीज है, इट इज़ कॉल्ड यूफोरबिया मिली। देन यू सी क्रोटॉन, वेरी ब्यूटिफुल लीव्स, and they are also ornamental indoor plants as well as outdoor, and this is the inflorescence. ये now come to next plant, ये आपको दिखाई दे रहा है रिसनस कॉमनिस, कैस्टर का पौधा है, अरेंड बोलते हैं इसको, और इससे कैस्टर ऑयल प्राप्त किया जाता है। यहाँ विशेषता देखिए, यहाँ जो लीव्स हैं दे आर सिंपल लीव पर पामेटली लोब्ड हैं और डीपली इंसाइज्ड हैं। लीव्स हैं बहुत गहरी तक कटाव है इसमें, और करीब करीब 7 to 9 लोब दिखाई देंगे हर लीफ में। तो दिस इज द सिंपल लीफ, और पीटियोल भी इसमें रहेगा लंबा, लॉन्ग पीटियोल, एंड इसके बाद अल्टरनेट लीफ रहेंगी इसमें। तो दिख रही हैं ये पामेटली, बट ये पामेटली लोब्ड हैं, पर ये सिंपल लीफ हैं और डीपली इंसाइज्ड हैं। इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस भी आपको दिखाई दे रहा है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जेट्रोपा का है, ये बायोडीजल इससे प्राप्त किया जाता है, और इसमें भी आपको जो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, मेल फ्लावर अलग दिखाई देगा और फीमेल फ्लावर अलग दिखाई देगा। और ध्यान रहे कि इसमें सेपल्स और पेटल्स आपको मिलेंगे। हालांकि मोनोक्लेमाइडी ग्रुप का मेंबर है ये, जिसमें आइदर पेटल और सेपल होता है, और कभी कभी दोनों नहीं होता, फ्लावर्स विल बी नेकेड, but in some cases like Jatropha, sepals and petals are found. Now see next plant, ये आपको यूफोरबिया की एक नई स्पेसीज जो कैक्टस के समान दिख रही है, और ये ट्राइगोना के नाम से जानी जाती है, यूफोरबिया ट्राइगोना। इसमें जो आपका स्टेम है ये मॉडिफाइड हो रहा है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और इस प्रकार से कैक्टस लाइक अपीयरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लावर है यहाँ पर वो देखेंगे, दैट इज दिस साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। तो इस प्रकार से यहाँ जो दिख रहा है सिंगल फ्लावर दिख रहा है, इट लुक्स लाइक ए फ्लावर बट इट इज़ नॉट ए फ्लावर। इट हैविंग नंबर ऑफ फ्लावर्स देयर। देखिए जो भी दिख रहे हैं आपको दे आर मेल फ्लावर्स हैं ये, ठीक है।
और ये जो बीच में दिख रहा है दैट इज़ फीमेल फ्लावर। तो इसको आप किसी भी हालत में स्टेमन या फिर कार्पल समझने की भूल ना करें। इट इज़ सिंगल फीमेल फ्लावर एंड नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स आर देयर एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाई ब्रैक्ट्स, दीज आर द ब्रैक्ट्स एंड दीज आर द नेक्टर। जो दिख रहा है कलर ये नेक्टर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाई ब्रैक्ट या इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट जो कप लाइक दिखाई देगा। और ये आपको दो प्रकार के फ्लावर दिखाई देंगे जिसमें कई फीमेल फ्लावर हैं और एक सिंगल फीमेल फ्लावर रहेगा। इस प्रकार से दैट इज एन इन्फ्लोरेसेंस नोन एज साइथियम। अब देखिए एक साइथियम को हमने डिटेल में किया है थोड़ा डीप में। इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये मेल फ्लावर दिखाई दे रहा है, ये वाला 1 2 इस प्रकार से। मेल फ्लावर का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है एंथर, ये देखो एंथर दिख रहा है। एंड दिस इज द ओवरी, दिस इज द स्टाइल एंड बाइफाइड स्टिग्मा है। ये पूरा का पूरा फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। साथ में जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज नेक्टर, नेक्टर ग्लैंड है और ये ब्रैक्ट है। ये जो इस एरिया दिख रहा है दैट इज द पेडिकल ऑफ फीमेल फ्लावर। इस प्रकार से तो ये हो गया, आपको एक फ्लावर को और डीप में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के बता रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स आर देयर। ये देखिए 3 4 5 6 फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं और बीच में सिंगल फीमेल फ्लावर दिखाई दे रहा है जिसमें ये आपको ओरी, स्टाइल और स्टिग्मा यहाँ दिखाई देगी इस प्रकार से। और ये पूरा इसका पेडिकल है। क्लियर? इस प्रकार से ये आपको साइथियम का एलएस दिखाया गया। अब देखिए साइथियम इन्फ्लोरेसेंस को और डीप में देखिए, यूफोर्बिया की कोरोलाटा स्पेसीज में है। ये आपको स्टाइल स्टिग्मा दिखाई दे रहा है और ये स्टाइल और स्टिग्मा, और ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज ओवरी जो कि अब फल में तब्दील हो रही है और ये उसका पेडेंकल है, पेडिकल। एंड दीज आर द ब्रैक्ट और इसी में नेक्टर रहेगी तो इट इज़ आल्सो नोन एज नेक्टर ग्लैंड। और ये जो पेटल लाइक दिख रहा है अपेंडिक्स, ये नेक्टर ग्लैंड से जुड़ा हुआ ब्रैक्ट है मानिए, ठीक है। और दीज आर दी मेल फ्लावर्स। तो नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स आर देयर एंड हैव ओनली हैविंग 1 फीमेल फ्लावर, दिस इज दी फीमेल फ्लावर। ये साइथियम को और हमने इनलार्ज किया था। अब और ये है लाल पत्ता जो अपने यूफोर्बिया पल्चेरिमा का आपको प्लांट दिखाया था जिसमें ब्रैक्ट दिखाए थे लाल कलर के, इसको लाल पत्ता कहा गया था। क्रिसमस प्लांट कहा जाता है इसको। और इसमें देखिए देयर आर सेवरल फ्लावर्स, दे आर मेल फ्लावर्स एंड दिस इज द इनवॉल्यूकर एंड दिस वन इज द फीमेल फ्लावर एंड दिस इज द ओवरी, ठीक है। ऑल दीज जो है दिख रहे हैं ये सब, दीज आर दी मेल फ्लावर्स एंड दीज आर दी दीज ओनली वन दिस इज फीमेल फ्लावर। दे आर ऑल प्रोटेक्टेड बाई इनवॉल्यूकर हैविंग नेक्टरी ग्लैंड। ऐसा आपको नेचुरल रूप से दिखाई देगा जब देखेंगे तो। इसके बाद हमने थोड़ा सा एक अलग से बताया आपको कि मेल फ्लावर जो है उसको हमने बताया कि मेल फ्लावर में आपको क्या दिखाई देगा। अब ये जानने की बात है कि मेल फ्लावर जो है वो कितने स्टेमन होंगे इन दिस केस। तो इसमें बताने की बात यह है कि देखिए यहाँ पर सिंगल स्टेमन रहेगा और सिंगल स्टेमन के साथ जो बात है इसमें बता रहे हैं सिंगल स्टेमन में होता क्या है, कैसे इसको सिंगल स्टेमन कहा कि सिंगल स्टेमन का स्टेमन सिंगल है इसमें, देखिए 1 स्टेमन। और ये फ्लावर इसलिए है बिकॉज हैविंग देयर ओन पेडिकल, पेडिकल होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर भी देखिए इस जो भी मेल फ्लावर है उसका अपना एक पेडिकल है। और ये जो पार्ट है दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर और ये जो बीच में दिख रहा है ज्वाइंट। मतलब इस प्रकार से रहेगा कुल मिला के, ये आपका ज्वाइंट हो जाएगा और ये ज्वाइंट के नीचे वाला भाग है पेडिकल और ज्वाइंट के ऊपर वाला भाग है फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर फिर जाएंगे तो कनेक्टिव और एंथर मिलेगा। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो, पर्टिकुलरली इन यूफोर्बिया की जो स्पेसीज है जिसमें साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होगा,
उनमें जो फ्लावर्स होंगे उनका अपना पेडिकल होगा। ये देखिए सबका पेडिकल, ये देखिए यहाँ पर भी फीमेल फ्लावर का पेडिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसका ओरी और ये स्टाइल और ये स्टिग्मा दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर है, दिस इज दी पेडिकल, दिस इज दी ओरी एंड दिस इज दी 3 स्टाइल, 1 2 एंड 3 स्टाइल। और ये जो स्टाइल्स हैं वो बाइफाइड स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ गई। और यहाँ पर जो ब्रैक्ट्स हैं उससे ब्रैक्टियोल्स भी दिखाई दे रहे हैं निकले हुए। ग्लैंड्स हैं, नेक्टरी ग्लैंड्स, जिसके अंदर आपको नेक्टर रहेगा, जिसको इंसेक्ट लेने के लिए आते हैं। अब ये देखिए हमने एक प्लांट की पिक्चर ली है, यही कैस्टर वाला है, कैस्टर ऑयल जिससे प्राप्त किया जाता है। तो ये यहाँ पर लीफ जो दिखाई दे रहे हैं वो कई लोब में बटी हैं, 7 to 9 लोब जो मैंने दिखाया था पहले। और ये लीफ की जो मार्जिन है वो सीरेट है, इस प्रकार से कटी कटी सीरेट, ठीक है। फल भी देखेंगे, फल बाहर से देखेंगे जब कैस्टर के तो वो स्पाइनी रहेंगे, ध्यान रहे। ओरीवाल भी बाहर से स्पाइनी दिखाई देगी। और देखिए टीयर्स जब काटेंगे फल का या आप कार्पल का ओरी का, तो आपको हमेशा ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 यहाँ पर कार्पल दिखाएंगे देंगे, 1 2 3। इसका बेसिक फीचर यही है, कार्पल की संख्या 3 रहेगी, ट्राई कार्पलरी, सिन कार्पस एंड सुपीरियर ओरी। और इसमें 1 या 2 ओव्यूल रहेंगे प्रत्येक कार्पल में। और इस प्रकार से जो लीव्स हैं दे आर पामेटली लोब्ड बट हैं सिंपल और अल्टरनेट रहेंगी। और यहाँ पर पीटियोल जो रहेगा इसका लार्ज रहेगा आपके लीव्स का, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बातें आपको फ्लावर से प्लांट को देख के ही पता चल जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इसका हमने फ्लोरा डायग्राम बताया है, तो बाद में समझाएंगे। ये और आगे आपको एक पौधा दिखा रहे हैं जेट्रोपा का, यहाँ पर भी लीफ देखिए ये इस प्रकार से, ये लीफ जो है ट्राइलोब्ड हो गई है। ये इसका पिटियोल है, ग्लैंडुलर हेयर्स पाए जाएंगे इसमें, और ये इसका फ्लावर वगैरह है, ठीक है। इस प्रकार से ये जेट्रोपा का प्लांट देखा, फ्लोरल डायग्राम आपको बाद में समझाया जाएगा। ये यूफोरबिया पल्चेरिमा जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात, पहले आप पिक्चर से समझिए बाद में रिटर्न वर्क। ये मेल फ्लावर है, बिकॉज ऑफ हैविंग देयर ओन पेडिकल, अपना वृंत होगा तब वो फ्लावर कहलाएगा। एंड स्टेमन्स का मतलब क्या होता है, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथरलोब। किसी भी स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथरलोब और आपका कनेक्टिव। एंथरलोब डाइथिकस है, 2 एंथरलोब हैं। और बेसी फिक्स्ड है, बेस से फिक्स है, कभी कभी डॉर्सी फिक्स भी हो सकता है अलग अलग केसेस में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि ये सिंगल फ्लावर क्यों ट्रीट किया गया, बिकॉज ऑफ देयर ओन पेडिकल, ठीक है। और इस प्रकार से ये सिंगल फ्लावर में स्टेमन की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ध्यान रहे। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने फिर बताया है 1 2 3, प्रत्येक आपके लाक्यूल में 1 ओव्यूल दिखाई दे रहा है। और ये कार्पल की संख्या 3 दिखाई दे, मतलब कार्पल की संख्या 3 है, ट्राई कार्पलरी, लाक्यूल की संख्या 3 है और ओव्यूल भी 3 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये आपको दिखाई। अभी देखिए साइथियम का हमने सेक्शन काट के आपको बताया है। यहाँ पर पल्चेरिमा यूफोरबिया की जाति है, उसका इन्फ्लोरेसेंस है, बीचों बीच जो दिखाई दे रहा है दैट इज फीमेल फ्लावर, इसका अपना वृंत है, ठीक है पूरा ये। और पेडिकल है पेडिसल, और ये है मेल फ्लावर। नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स आर देयर। ये स्कॉर्पिएट साइन में लगे रहेंगे, इस प्रकार से देखिए स्कॉर्पिएट साइन हो गए। और ये आपके फीमेल फ्लावर में ओवरी, स्टाइल और बाइफाइड स्टिग्मा दिखाई देगी, क्लियर। और यहाँ पर ये एंथर लोब दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रत्येक 1 फ्लावर मेल फ्लावर है, नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स आर देयर एंड दे आर सराउंडेड बाय ब्रैक ऑफ इनवॉल्यूकर, इसको कप शेप्ड होगा, और इसी में नेक्टर्स वगैरह दिखाई दे रही है। तो ये चित्र हमने समझाया है। इसके बाद ये फ्लोरा डायग्राम बताते हैं अभी। आप देखिए थोड़ा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बताना है यूफोरबिएसी के जो फैमिली का नाम है स्पर्ज फैमिली के नाम से जाना जाता है। स्पर्ज मतलब होता है मिल्की सेप लेटेक्स पाया जाएगा,
और वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे विश्व में इसके पौधे पाए जाएंगे। और इसके बाद उदाहरण मैंने बता ही दिया था, यूफोर्बिया, रिसिनस, कैस्टर जिसको बोलते, फाइलेंथस आंवला जिसका नाम एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस भी है, क्रोटॉन और जेट्रोपा जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। और इसमें जो प्लांट्स हैं दे में भी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, मतलब तीनों प्रकार की वैरायटी मिलेगी। ट्रीज में आपको आंवला और एक प्लांट का नाम बताएंगे अभी, उत्तराजीवी रॉक्सबर्गाई, वो है। जितने भी यूफोर्बिया के स्टेम्स हैं, स्पेसीज हैं, उनमें कुछ में, मेनी स्पेसीज में स्टेम्स जो होते हैं दे बिकम फ्लैशी, मांसल हो जाएंगे, ग्रीन रहेंगे। एंड कैक्टस लाइक अपीयरेंस, आपको लगेगा ये कैक्टस हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। कैक्टस और इसमें विशेष अंतर दिखाई देगा बाद में जब बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जरूर स्टेम फ्लैशी हो गया है, ग्रीन हो गया है और लीफ का काम कर रहा है, लेकिन आपको बताना है कि यहाँ पर जो स्टेम है वो कैक्टस लाइक है, कैक्टस नहीं है। लीव्स में देखेंगे तो अल्टरनेटली मैंने दिखाई दिया था, सिंपल बताया था, स्टिपुल्स रहेंगे, बट इन पर्टिकुलरली यूफोर्बिया हिर्टा देखा आपने चित्र में, अपोजिट हैं। और रिसिनस में मैंने दिखाया डीपली इंसाइज्ड हैं, पामेटली लोब दिखाई देती लीव, स्केली एंड कॉर्डकस। यूफोर्बिएसी के कुछ मेंबर्स में जो लीव्स हैं स्केली हो जाएंगी, पर्टिकुलरली जो कैक्टस लाइक दिखते हैं। कैडेकस मतलब आंसूपाती, निकलेगी जरूर पर वो गिर जाएगी, और कहीं कहीं पर और रेड्यूज होकर कांटे में बदल जाती है, स्पाइंस में। तो हमने इसलिए आपको फ्लावर्स से और लीफ से पहले ही रूबरू करा दिया था, ताकि पहले यदि मुलाकात हो जाए, जानकारी हो जाए उसकी, तो आगे फिर लिटरेचर में दिक्कत नहीं आती। फेस टू फेस आपको उससे मिलना पड़ता है पेड़ पौधों से, ठीक है ना, तब कहीं बॉटनी बहुत सरल लगने लगती है। इसके बाद आइए नेक्स्ट, अब हम इन्फ्लोरेसेंस की तरफ बढ़ें। ये भी हमने दिखा दिया था बहुत बार। ये यहाँ पर मैंने बताया था कि इट लुक्स लाइक ए सिंगल फ्लावर की तरह दिख रहा है, बट इट इज़ एन इन्फ्लोरेसेंस दैट इज साइथियम या पिक्यूलियर टाइप का है। इसमें मैंने लिख दिया है लिटरेचर, ए नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स एंड वन फीमेल फ्लावर्स आर ग्रुप टुगेदर, मतलब यहाँ ग्रुप हो गए, ग्रुप में है। एंड इन स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड ए साइथियम, मीन्स ए नंबर ऑफ मेल फ्लावर विथ only one female flower are grouped together in a special inflorescence called a साइथियम। हाईली रिड्यूस्ड है ये, ठीक है, कप शेप रिसेप्टिकल है फॉर्म। अब ये कप शेप रिसेप्टिकल कैसे बना? ये 5 जो ब्रैक्ट्स हैं इनके फ्यूजन से बना है। 5 जो ब्रैक्ट रहते हैं, 5 ब्रैक्ट्स, इनके फ्यूजन से एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार से। और इस ये जो कप है, ये ऑन द सरफेस ऑफ कप एक नेक्टर इज प्रेजेंट, मतलब इसके सतह में ही आपको यहाँ पर नेक्टर दिखाई देती है, नेक्टर ग्लैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कप बना है, कप ही कहलाएगा इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट। 5 ब्रैक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर सेपल पेटल कुछ नहीं होते, इसलिए जो फ्लावर्स हैं मेल और फीमेल दो बोथ आर नेकेड एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स के चक्र के द्वारा घिरे हुए हैं, और इसमें ही येलो कलर की नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। तभी ब्रैक्ट में दिखाई देगी ग्लैंड, जो कि नेक्टरी ग्लैंड है और क्रिसेंटिक शेप्ड होगी, अर्धचंद्राकार टाइप की दिखाई देगी। इसके बाद आपको फिर आना है अगला कि हाँ, इसी में थोड़ा सा और, द ब्रैक्ट्स आर बीइंग अरेंज्ड लाइक ए पेरियंट, क्योंकि यहाँ फ्लावर्स मैंने पहले ही बताया दे आर नेकेड हैविंग नो सेपल, नो पेटल, नो पेरियन। तो यहाँ पर जो ब्रैक्ट्स हैं दे आर बीइंग अरेंज, इस प्रकार से विन्यस्त रहेंगे जैसे पेरियंट होता है। ब्रैक्ट्स आर सो यूनाइटेड एंड फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्रैक्ट्स रहते हैं वो यूनाइटेड हैं, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, 5। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्रोटॉन और आपका रिसिनस, कैस्टर, इनमें जो आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा दैट विल बी टर्मिनल रेसिम, फ्लावर में देखा होगा। एकेलिफा में कैटिकिन, फाइलेंथस में एक्जिलरी फ्लावर्स होंगे, और जेट्रोपा में साइमोस या पॉलीकेसियल साइन होगा। साइमोस का प्रकार है, पॉलीकेसियल साइन रहेगा।
अब आइए फ्लावर्स के बारे में। तो फ्लावर्स विल बी यूनिसेक्सुअल, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर। जो सीरीज रहेगी वो यूनिसेक्सुअलीज है। फिर इनकम्प्लीट्स हैं, फ्लावर्स आर नॉट कंप्लीट, दे आर रेगुलर, दे आर एक्टिनोमॉर्फिक एंड दे आर हाइपोगाइनस। तो इस प्रकार से नई नई बातें आपको देखने को मिल रही हैं कि फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल हैं और इनकम्प्लीट है। अब देखिए यहाँ पर कुछ विशेष बातें। पेरियंथ की बात करें सबसे पहले, तो पेरियंथ यहाँ पर जो रहेगा उसमें यूफोर्बिया में मैंने पहले बताया सेपल एंड पेटल बोथ आर एब्सेंट, नो कोरोला, नेक, नो कैलिक्स। इन रिसिनस में, कैस्टर में ओनली कैलिक्स पाया जाएगा, मतलब यहाँ पर सेप्लाइड है पेरियंथ और कोरोला नहीं। क्रोटान जो बताया था वहाँ पर दोनों ही रहेंगे। मेल फ्लावर में पेटल और सेपल मतलब कैलिक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट रहेगा, जबकि फीमेल फ्लावर में ओनली सेपल विल बी प्रेजेंट, देयर इज नो पेटल। जेट्रोपा जो मैंने दिखाया था उसमें दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कैलिक्स एज वेल एज कोरोला। पेरियंथ यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है सेपल और पेटल में, मतलब कैलिक्स और कोरोला में। क्लियर? इस प्रकार से अब यहाँ ध्यान दीजिए, मेल फ्लावर की बात करें हम, तो मेल फ्लावर यहाँ पर जो रहेगा यूफोर्बिया में ईच मेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्टॉक्ड स्टेमन। प्रत्येक मेल फ्लावर में एक ही स्टेमन रहेगा जो स्टॉक्ड रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेल फ्लावर। देखिए ये एंथर लोब दिखाई दे रहा है, फिलामेंट, ज्वाइंट और ये पेडिकल। पेडिकल और फिलामेंट के बीच ज्वाइंट है। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हालांकि मैंने बताया ये देखिए इस प्रकार से चित्र बनाया है। एंथर लोब जैसे दो एंथर लोब दिखाई दे रहे हैं, फिलामेंट है और पेडिकल है। पेडिकल और आपके फिलामेंट के बीच ज्वाइंट है, मतलब ये फ्लावर है, सिंगल मेल फ्लावर है और सिंगल स्टेमन से रहेगा, ध्यान रहे। इसके बाद आपको बताना है दूसरे प्लांट्स में रिसिनस में स्टेमन्स की संख्या रहेगी 5 एंड दे आर प्रोफ्यूजली ब्रांच, मतलब जैसे आपका एक स्टेम 5 स्टेमन है, इसमें स्टेमन और 5। अब एक स्टेमन है मान लो, तो एक स्टेमन की बात करें तो ये इस प्रकार से ब्रांच रहेगा इस प्रकार, और सबकी अल्टीमेट टिप में एंथर लोब रहेगा, मतलब नंबर ऑफ एंथर लोब्स आर देयर इन केस ऑफ रेसिनस या कैस्टर में। जेट्रोपा में जो स्टेमन्स रहेंगे दे आर फाउंड इन 2 व्हर्ल, आउटर एंड इनर, 5+5 जेट्रोपा में, ध्यान रहे। कुछ वैरायटी लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलता है। क्रोटान्स में स्टेमन्स विल बी इनडेफिनिट इन नंबर ऑफ स्टेमन्स इन क्रोटान। इस प्रकार से ये हमने देखा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, उसके पहले और एक बात बताना है। इन फाइलेंथस की कुछ स्पेसीज हैं जिसमें फिलामेंट्स फॉर्म ए मोनोडेल्फस ट्यूब, मीन्स फिलामेंट्स वैसे भी शार्ट होंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए 1, 2 and 3 स्टेमन्स आर देयर, ओनली 3 स्टेमन्स आर देयर एंड इसके फिलामेंट आपस में जुड़े हैं, तो मोनोडेल्फस मीन्स यहाँ पर एक ग्रुप में है, दे आर फाउंड इन 1 ग्रुप, और ये जो आपको दिखाई दे रही गोल सी दैट इज मोनोडेल्फस ट्यूब दिखेगी। तो वेराइटीज़ हैं, इसको लिखेंगे तो थोड़ा नंबर मिल सकता है। एंथर्स विल बी डाइथिकस, 2 एंथर लोग हैं। डॉर्सिफिक्स और बेसिफिक्स भी होंगे मोस्टली, कभी कभी एडनेट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें लिखनी चाहिए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कार्पल का। तो कार्पल को मैंने चित्र में बताया ही पहले बार, फिर भी अब ध्यान दीजिए। देयर आर 3 कार्पल लिखना है, ट्राई कार्पलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी। पहला पॉइंट तीनों एक साथ लिखेंगे, ट्राई कार्पलरी, सिनकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी, हमने लिखा नहीं। फिर ट्राइलाकुलर, और फिर प्रत्येक लाक्यूल में 1 या 2 ओव्यूल रहेगा। 3 स्टाइल रहेंगी, 3 स्टाइल, और स्टिग्मा बाइफाइड रहेगी, मतलब यदि 3 स्टाइल है तो 6 भी हो सकती है स्टिग्मा। और प्लेसेंटेशन विल बी एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। फ्रूट देखेंगे तो फ्रूट विल बी साइजोकार्पिक कैप्सूल, कैप्सूल टाइप का रहेगा। फाइलेंथस में जो रहेगा फ्रूट दैट विल बी ड्रूप, एंड रिसिनस में कैस्टर में रेगमा रहेगा। और फ्रूट्स ब्रेक होता है बहुत वायलेंटली, बहुत तेज़ी के साथ फोर्सफुली टूटेगा और 1 सीडेड कोकाई में बदल जाएगा इस प्रकार। ठीक है, मतलब जो 3 हैं तो 3 1 सीडेड कोकाई
इसके टूटने से अलग अलग हो जाएंगे। अब आइए फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि बच्चों को दिखाई दे। तो पहला है यूफोर्बिया, आपको लिखना है एक्टिनोमॉर्फिक, फिर मेल फ्लावर अलग, केवल मेल का चिन्ह, फिर K0, नो सेपल, नो पेटल, दोनों में 0 0 और स्टेमन्स की संख्या 1। ये हो गया। फीमेल फ्लावर के लिए कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा, बस फीमेल के लिए आप नीचे का चिन्ह लगाइए और बाकी सब 0 0 और जी वही ट्राई कार्बुलरी और सुपीरियर। ठीक है, थोड़ा सा जानना है, ज़्यादा नहीं, टेंशन पाने की बस। रिसनस में, अब रिसनस में क्या है कि सेपल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 5, देयर इज सेपल, पेरियन सेप्लाइड है, पेटल इज एब्सेंट, C0 लिखना है और A5 लिखेंगे, स्टेमन्स आर 5, कोष्टक में जरूर लिखेंगे प्रोफ्यूजली ब्रांच, अत्यधिक ये शाखित होता है और उसके टिप में सभी ब्रांच की जो टिप है फिलामेंट की उसमें एक एक एंथर लोब रहेगा, मतलब एंथर लोब रहेगा। और फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं, फीमेल में ये जरूर लिखे कि जो सेपल्स की संख्या है वो 3 रहेगी बिकॉज ऑफ दी ट्राई कार्बुलरी। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। क्रोटान में दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, सेपल एज वेल एज पेटल, बट स्टेमन विल बी इनडेफिनिट, ये लिखना है। और फीमेल फ्लावर में भी सेपल पेटल रहेंगी, 5 की संख्या, पेंटामेरस टाइप का हो जाता है ये। तो कुछ विशेषताएं भी। अब देखिए इन सब को लिखने का फ़ायदा ये फार्मूला वगैरह, इससे आपको 100% मार्क मिलने के चांसेस हैं। पर मैं हमेशा कहूँगा कि रटने की ज़रूरत नहीं, फ्लावर को लाइए और उसको करिए, तब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, तब लिखेंगे तो कुछ खुद को भी आनंद आएगा और जांचने वाले को भी लगेगा कि बच्चे ने रटाई नहीं की है। क्योंकि रटाई करके लिखेंगे आप तो आपका एक्सप्लेनेशन जो है, उत्तर जो है वो समझ में आ जाता है जांचने वालों को कि भाई वास्तविक स्थिति क्या है। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यहाँ पर थोड़ा विशेष है क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लांट है दैट इज आंवला, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, रिच इन विटामिन C, स्कर्वी के मरीजों को दिया जाता है। वैसे भी आप लोग को आंवला अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि कोरोना जैसी स्थितियां आ रही हैं, इसका प्रभाव इसीलिए ज़्यादा है कि हमारे लोग या हम लोग खाना तो खाते हैं बहुत अच्छे से, वैरायटी भी बहुत रहती, पर उसमें विटामिन वगैरह कभी भी ठीक ठाक नहीं रहती। और जो नेचुरल चीज़ खाना चाहिए उसको हम आर्टिफिशियल रूप से गोलियों के रूप में या फिर अलग तरीके से लेते हैं, वैसा नहीं। आपको नेचुरल रूप से जब भी आंवले का सीजन रहे 2-4 आंवले डेली या 5-6 खा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका विटामिन C, उबालने पर भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, इसलिए आंवला खाने से आयु बढ़ने की भी चांसेस है। मतलब आयु बढ़ने का संबंध यह है कि आपके अंदर की जो रेजिस्टेंट कैपेसिटी रहेगी, इम्यूनिटी रहेगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो नींबू आंवला, और नींबू और आंवले में कंपेयर करें तो आंवला इज 100 टाइम्स बेटर देन नींबू या लेमन, पर्टिकुलरली विटामिन C के मामले में। और आंवले का उपयोग डायरिया, डिसेंट्री इनके लिए भी किया जाता है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आंवला नवमी में आंवले की पूजा करती हैं। इसके पीछे भी यही कारण था कि हमारे भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आंवला के पौधों को सुरक्षित किया जाए बिकॉज ऑफ दी मेडिसिनल बैकग्राउंड, पर्टिकुलरली नेचुरोपैथी में ये रामबाण दवाई है। आपको मालूम होना चाहिए त्रिफला जो चूर्ण है उसका ये मुख्य घटक है, हर्रा, बहेरा और आंवला। यदि आंवला नहीं रहेगा तो ये त्रिफला बन नहीं सकता। और आपका जो त्रिफला का उपयोग है सभी जानते होंगे, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर करने के लिए रामबाण दवाई। तो इतना मैंने बताया इसलिए कि आप लोग आंवले का पेड़ लगाइए और नेचुरल रूप से आंवला खाइए। हर घर में एक आंवला होना चाहिए। जब आपके घर में ज़मीन, खासकर गांव के जो बच्चे हैं जहाँ पर जिनके यहाँ ज़मीन है, और शहर में है तो भी यदि ज़मीन है तो आप आंवले का पेड़ जरूर लगाइए। फिर दूसरे प्लांट की बात करते हैं, पुत्रांजीवी रॉक्सबर्घाई। ये चाइल्ड लाइफ ट्री है। इसके दानों को माला बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाता है फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। उनकी नाम तो वैसे पुत्रांजीवी मतलब पुत्र को जीवित रखने के लिए बनाया गया है, पर इसमें विशेषता यही है कि
माला पहनाई जाएगी तो आपको जो ऊपरी हवा है वो नहीं लगेगी, ऐसा माना जाता है, और इसलिए वो चाइल्ड लाइफ ट्री भी कहा गया है। तो इसका पौधा भी लगाइए, कम से कम शुद्ध हवा तो देगा और बच्चों की हेल्थ वैसे ही सुधर जाएगी। रबर प्लांट, हेविया ब्रेजियलेंसिस, दूसरा ये, ठीक है। इससे आपके जो टायर्स हैं गाड़ियों के, इनर ट्यूब्स हैं उनके अंदर, इलेक्ट्रिकल गुड्स जो बनाए जाते हैं, उनका जो रबड़ है वो इसी प्लांट से बनाया जाता है, हेविया ब्रेजियलेंसिस। ऑर्नामेंटल में भी बहुत सारे हैं, जैसे यूफोरबिया पल्चेरिमा, पॉइंसेटिया, लाल पत्ता, यूफोरबिया स्प्लेंडस, ठीक है। ये लाल पत्ता आपको क्रिसमस ट्री में बहुत दिखाई देगा। फिर कैस्टर ऑयल प्राप्त किया जाता है आपका अरंड से, रिसनस कॉमनिस से, ठीक है, जो परगेटिव और लुब्रिकेंट है ये, ठीक है। लुब्रिकेंट मतलब रेचक है, और परगेटिव मतलब आपके लिए जो मतलब जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन वगैरह, उसको दूर करने के लिए आपको कैस्टर ऑयल लाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वैसे तो जहरीला पौधा है पर इसके महत्व ऑयल का बहुत ज़बरदस्त है। इस प्रकार से ये देखा। इसके बाद क्लासिफिकेशन देखिए, फिर उसके बाद डायग्राम्स वगैरह फिर दिखाएंगे, फ्लोरा डायग्राम वगैरह। क्लासिफिकेशन में डाइकोटिलेडनस प्लांट किंगडम लिखना ही है आपको, फेनोगेम्स लिखेंगे बिकॉज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, डाइकॉट्स बिकॉज ऑफ द पेंटामेरस फ्लावर, एंड आपका लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन। मोनोक्लेमाइडी क्यों है? बिकॉज ऑफ फ्लावर में या तो सेपल रहेगा, मोस्टली सेप्लाइड पेरियंथ ही रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर या तो कैलिक्स कोरोला में केवल कैलिक्स पाया जाएगा और वो भी सेप्लाइड पेरियंथ के रूप में रहेगा, कभी कभार दोनों पाए जाते हैं, लेकिन समटाइम्स दोनों एब्सेंट भी होते हैं, इसलिए मोनोक्लेमाइड। मोनो का मतलब ये सिंगल क्लेमाइड है पेरियंथ में, आइदर कैलिक्स और कोरोला, बट देयर इज ओनली सेपल लाइक पेरियंथ सेप्लाइड, ठीक है। और डाइक्लेमाइडस आपको दूसरे ग्रुप्स में बताया गया है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, दैट्स व्हाई इट इज मोनोक्लेमाइडी। यूनिसेक्सुअली मीन्स फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, एंड जो कैलिक्स हैं वो प्रेजेंट रहेगा लिखना है, पेटल्स रेयरली प्रेजेंट, और लाक्यूल की संख्या जितनी रहेगी ट्राइलाकुलर, लेकिन हर लाक्यूल के अंदर 1 से 2 ओव्यूल रहेंगे, ध्यान रहे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कैलिक्स प्रेजेंट, पेटल्स रेयरली, और लाक्यूल्स में ओव्यूल की संख्या 1 to 2 रहे। इसके बाद आता है आपका यूफोरबिएसी फैमिली। फैमिली का मेन कैरेक्टर वही रहेगा, कार्पल की संख्या 3, ट्राई कार्पलरी, सेन कार्पस, सुपीरियर रोई लिखना है, एक्साइल प्रेजेंटेशन, और आपका स्टेमन्स की संख्या 1 से लेके इंडेफिनिट हो सकती है। स्टेमन्स विल बी फ्री टू मोनोएडल्फस, लीव्स विल बी सिंपल एंड अल्टरनेट, ये लिखना है। तो इस प्रकार से कैरेक्टर जो रहते हैं क्लासिफिकेशन आइडेंटिटी, वो सारे के सारे फ्लावर्स और लीव्स में ही छुपे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया कि आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। इसके बाद कुछ आपको डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फ्लोरा डायग्राम पूरे इन्फ्लोरेसेंस का बनेगा, वो रहेगा लाल पत्ता का। लाल पत्ते में आपको बताना है कि जो ये दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, ये आपके ब्रैक्ट्स हैं, जिसमें ये जो दिखाई दे रहा है क्रिसेंटिक से अर्धचंद्राकार, ये नेक्टर को बताया गया है, ठीक है। और ये आपका एक्टिनोमार्फिक का चिन्ह है, इस प्रकार से लगाइएगा, कट प्लस कर देंगे। अब ये देखिए, ये जो स्टेमन्स हैं ये मेल फ्लावर को बता रहे हैं, और बहुत सारे मेल फ्लावर हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 ऐसा स्कॉर्पियड साइन है ये, दिस इज कॉल्ड स्कॉर्पियड साइन, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये आपको स्टेमन्स बता रहे हैं इस प्रकार से। और ये ट्राइकार्पलरी, सेनकार्पस, और सुपीरियर ओवरी, और साथ में एक्साइल प्रेजेंटेशन, प्रत्येक लाक्यूल में एक एक ओव्यूल दिखाई दे रहा है, ट्राइलाकुलर है और प्रत्येक में एक एक ओव्यूल है। इस प्रकार से पूरे इन्फ्लोरेसेंस का चित्र है इसमें, और एक ठो वेक्टर और जोड़ दिया गया है इसमें, क्लियर। तो इस प्रकार से स्कॉर्पियड साइन आपको बहुत सारे स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, सॉरी मेल फ्लावर, ठीक है। और प्रत्येक मेल फ्लावर में बहुत सारे आपके स्टेमन, प्रत्येक मेल फ्लावर में एक ही स्टेमन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताते हैं, ये देखिए मैंने समझा दिया था पहले ही, और उसके बाद फिर ये भी बता दिया है। यहाँ पर आपको
इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहे हैं कलरफुल, दे आर दी ब्रैक्ट्स नॉट लीफ, लीफ लाइक हैं, और इस यहाँ पर बहुत सारी साइथिया दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया था पेडिकल और फिलामेंट के बीच ज्वाइंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद ये देखिए आपको जेट्रोपा का फ्लोरल डायग्राम। तो ये तो क्लियर बता ही दिया गया है कि लाक्यूल, ट्राइलाकुलर, ठीक है, और उसके बाद ओव्यूल, प्रत्येक में एक एक ओवरी वाल सब दिखाई दे रही है। पर यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जेट्रोपा में देर आर 5 सेपल, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, जिसमें 2 अंदर और 2 बाहर, कनकंसियल एस्टिवेशन है। और आपका ये जो दिख रहा है इसमें ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन पहचानना सीखिए, बनाएंगे तभी। और ये आपका ब्रैक्टियोल्स है और ये ब्रैक्ट्स है। तो सेपल्स, पेटल्स दोनों की संख्या 5 है। स्टेमन्स आर फाउंड इन 2 ग्रुप, ये देखिए 2 वर्ड, ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है। और जेट्रोपा के बाद आपको जेट्रोपा का ध्यान देंगे, इसका भी इम्पोर्टेंस बहुत है, बायोडीजल बनाने में ये उपयोग में लाया जाता है। ये देखिए जेट्रोपा का एक और चित्र वही है, फिर से आ गया है। और ये जेट्रोपा का डायग्राम मैंने बताया था, इन्फ्लोरेसेंस वगैरह पता चल रहा है यहाँ पर। फीमेल में आपको कुछ नहीं करना है, उसमें सीधा सीधा आपको अंदर कार्पल। अब ये देखिए कैस्टर का है, कैस्टर का जो सीड रहता है इसमें एक थर्ड इंटोगमेंट होता है, दैट इज कारंकल, इट इज नोन एज कारंकल। ठीक है, इस प्रकार से ये दिस इज कारंकल, ये वाली, ये यहाँ पर देखिए जैसे ये है मान लो, तो ये सीट के नीचे आपको इस प्रकार से आउटग्रोथ दिखाई देगी, दैट इज कारंकल, एरिल है इसको बोलते हैं, एरिल। तो थर्ड इंटोगमेंट। और यहाँ पर देखिए जो पेरियंथ है उसको आप 3 बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर के सेपल जो हैं वो 3 हैं, नो पेटल। और ये जो कार्पल की संख्या है ये भी 1 2 3, 3 कोकाई दिखाई दे रही है, 3 लाक्यूल, 3 ओव्यूल। और यहाँ पर ओरी वाल के बाहर आपको स्पाइनी आउटग्रोथ दिखाई दे रही है इस प्रकार से। क्लियर, तो ये हो गया। इसके बाद फ्रूट के बाहर भी आपको स्पाइन दिखाई देगी, कांटे, कैस्टर के देखेंगे तो। इसके बाद ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है रिसिनस कॉमनिस का मेल फ्लावर का, फीमेल दिखा दिया। यहाँ पर देखिए ये जो स्टेमन्स की संख्या 5 है, देयर इज 5 स्टेमन्स एंड दे आर प्रोफ्यूजली ब्रांच, ये देखिए बहुत सारे ब्रांच, ठीक है, प्रत्येक ब्रांच की अल्टीमेट टिप में क्या है, एंथर है, इस प्रकार ये एंथर, ये फिलामेंट, ठीक। ये मेल बनाना 5 ही है, और सेपल की संख्या यहाँ पर 3 नहीं रहेगी बल्कि 5 हो जाएगी, सेप्लाइड पेरियंथ है, और यहाँ पर मदर एक्सिस लगा देंगे, ब्रैक्ट है। क्लियर, इस प्रकार से हमने देखा। अब ये चित्र मैंने बता दिया है बार बार, ये देखिए स्पाइस देख रहे हैं, ठीक है, और ये आपको सब बताया गया है बार बार, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से हमने आज विस्तृत अध्ययन किया है यूफोरबिएसी के प्लांट्स का, और कुछ फ्लावर्स को देखा हमने नज़दीकी से, और इस प्रकार से जो स्थिति बनी है, ये देखिए क्रोटान का इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, ये आपको यूफोरबिया की दूसरी स्पीशीज हेरिटा, साइथियम वाले सब, ये ऑनलाइन। तो इस प्रकार से आज ने आपको यूफोरबिएसी फैमिली की जानकारी दी। बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है ये, और इस फैमिली के विशेष कैरेक्टर्स आप लोग को बताए गए। थैंक्स।